Hello dear students, today we are going to cover the topic colloidal soul. तो colloidal soul से पहले बेटा कुछ terms आपको clear होनी चाहिए, like what is a mixture, right? What is the mixture? और mixture को basically हमने 3 types में बढ़ना होता है, तो इस चीज़ को कभी नहीं भूलना है. Mixture को हम 3 types में कैसे cover करते हैं? Mixture can be solution, it can be a colloidal soul, or it can be a suspension. Mixture can be solution, it can be colloidal soul, it can be suspension, depending upon the size of particles. ठीक है, तो अगर तो पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम है तो सॉल्यूशन बनेगा. अगर पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो क्या बनेगा? आपके पास कोलॉइडल सोल बनेगा. और सस्पेंशन कब बनता है? जब पार्टिकल्स का साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होगा. तो अगर जिस चीज़ को मिक्स कर रहे हो पार्टिकल्स का साइज बहुत कम है तो सॉल्यूशन बनेगा, पार्टिकल का साइज इंटरमीडिएट है तो कोलॉइडल सोल बनेगा, और अगर पार्टिकल्स का साइज बहुत लार्ज है तो डेफिनेटली क्या बनेगा? सस्पेंशन बनेगा. तो ये पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, इसको ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की, और ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं. तो हम सॉल्यूशन के साथ एवरी टाइम कंपेयर करके कोलॉइडल सोल को पढ़ेंगे, बिकॉज सॉल्यूशन और कोलॉइडल सोल में जो है काफ़ी कंपैरिजन है. तो बहुत ज़्यादा अगर हम कहें कि इसमें डिफरेंसेस आएंगे टॉपिक में, वैसा नहीं है. तो कंपेयर करके चलोगे तो दोनों चीज़ें अच्छे से आपकी क्लियर होती रहेंगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर. अब देखो बेटा कोलॉइडल सोल क्या होता है? अगर आप दो चीज़ों को मिक्स करके एक मिक्सचर बना रहे हो और मिक्सचर आपका ट्रांसपेरेंट ना बन के ट्रांसलूसेंट मिक्सचर बन रहा है, ठीक है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो? कोलॉइडल सोल. तो कोलॉइडल सोल क्या है? इट इज़ पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कैसे डिफाइन करोगे कोलॉइडल सोल को. कोलॉइडल सोल इज अ ट्रांसलूसेंट मिक्सचर. अगर आपका मिक्सचर कैसा बन रहा है? ट्रांसलूसेंट बन रहा है, थोड़ा बहुत ट्रांसलूसेंट, पता ना, जिसमें आपको ये भी दिख जाता है कि मतलब क्लैरिटी भी थोड़ी बहुत होती है, कम्प्लीटली ओपेक भी नहीं होता, ठीक है, उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं. तो अगर आपके पास एक ट्रांसलूसेंट मिक्सचर बन रहा है तो उसको आप कोलॉइडल सोल बोलते हो. ठीक है, और इसमें जो पार्टिकल्स का साइज है ना, मिक्सचर बनाते टाइम जो पार्टिकल का साइज है वो क्या होता है? इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर. ठीक है, पार्टिकल का साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है कोलॉइडल सोल में. ट्रांसलूसेंट एक मिक्सचर होता है आपके पास, और डेफिनेटली 2-3 चीज़ों को मिक्स करके ये बनेगा. तो किन चीज़ों को मिक्स करके आपका कोलॉइडल सोल बनता है? तो देखो बेटा, कोलॉइडल सोल जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप क्या करोगे? कोलॉइडल सोल को प्रिपेयर करने के लिए 2 चीज़ें मिक्स करोगे. एक आपके पास बेटा चीज़ होती है डिस्पर्स्ड फेज, और एक आपके पास होता है डिस्पर्जन मीडियम. ठीक है, आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके हमेशा क्या प्रिपेयर करोगे? कोलॉइडल सोल. तो कोलॉइडल सोल में 2 चीज़ें होती हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज डिस्पर्स्ड फेज, अनदर इज डिस्पर्जन मीडियम. ठीक है, तो जैसे आपका सॉल्यूशन था ना, सॉल्यूशन में भी बेटा 2 कंपोनेंट्स थे, एक आपका सोल्यूट होता था, एक आपका सॉल्वेंट होता था. तो ये कैसे बिहेव करता है? जैसे आपका सोल्यूट होता है ना वैसे ही बिहेव करता है. और डिस्पर्जन मीडियम कैसे बिहेव करता है? जैसे आपका सॉल्वेंट बिहेव करता है. तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट. आपका एक ऐसा कंपोनेंट जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट विल बी योर डिस्पर्स्ड फेज. एंड अगर आपका कोई ऐसा कंपोनेंट है जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो क्या होगा बेटा आपका? इट विल बी योर डिस्पर्जन मीडियम. यस बेटा, तो आपके पास कोलॉइडल सोल जो है बेसिकली क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर which is translucent in nature and the particle size will always be greater than 1000 nanometer. ठीक है, तो इसको आप कोलॉइडल सोल बोल सकते हो. 2 कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेसिकली एग्जांपल्स की, या आप टाइप्स भी कह सकते हो, है ना. आप कोलॉइडल सोल की कितनी टाइप्स जो हैं वो पढ़ सकते हो. तो टाइप्स हमने करनी है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे आप कितने टाइप का जो है
कोलॉइडल सोल पढ़ सकते हो। तो देखो बच्चे, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास टोटल जो है 8 टाइप्स हैं। वी हैव टोटल 8 टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सोल। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं विद द एग्जांपल्स। हाँ जी बच्चे, तो मैंने एक टेबल बना दिया है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम एंड कोलॉइडल सोल का। तो अब हमने अलग अलग फेजेस चूज करने हैं और कोलॉइडल सोल की जो है एग्जांपल डिस्कस करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्पर्जन मीडियम से स्टार्ट करते हैं। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? जिसको आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हो। तो सपोज मैंने डिस्पर्जन मीडियम ले लिया आपका कोई भी लिक्विड, ठीक है, मैंने लिक्विड लिया और लिक्विड के बेसिस पे मैं आपको 3 टाइप्स बता रही हूँ, ठीक है। मैंने डिस्पर्जन मीडियम कौन सा लिया? लिक्विड। अब लिक्विड में मैंने कौन सी चीज़ डिसॉल्व करनी है? डिस्पर्स्ड फेज कौन सा डालना है ना। तो डिस्पर्स्ड फेज में मैं इसमें कोई सॉलिड भी डाल सकती हूँ, लिक्विड में कोई लिक्विड भी ऐड कर सकती हूँ, या फिर कोई गैस भी ऐड कर सकती हूँ। तो ये रहा आपका चार्ट। डिस्पर्स्ड जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है वो आपने कोई लिक्विड ले रखा है, और जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है वो आप सॉलिड, लिक्विड या गैस डाल रहे हो। तो अब इसमें एग्जांपल्स कौन सी आएंगी कोलॉइडल सोल की? देखो बच्चे, जब आपके पास लिक्विड बहुत सारा है ना, और उसमें आपका जो सॉलिड है वो कम अमाउंट में है, तो लिक्विड ज़्यादा है और सॉलिड बहुत कम अमाउंट में है और मिलकर एक हेट्रोजिनस बना हुआ है मिक्सचर, तो उसको कोलॉइडल सोल बोलोगे। तो इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी? पेंट। पेंट आ जाएगी इसके एग्जांपल। पेंट में क्या होता है? लिक्विड मटेरियल ज़्यादा होता है और उसमें थोड़े बहुत सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं पेंट के। तो एग्जांपल क्या हो जाएगी इसकी? पेंट। ओके, और नेक्स्ट कोई एग्जांपल? लिक्विड में लिक्विड मिक्स हो रखा है, तो इसकी कोई एग्जांपल? डेफिनेटली इसकी एग्जांपल है बेटा आपके पास मिल्क। मिल्क में क्या होता है? जो वाटर है उसमें लिक्विड फैट आपकी डिसॉल्व हो रखी है, तो लिक्विड इन लिक्विड की एग्जांपल क्या हो जाएगी आपके पास? मिल्क, राइट। उसके बाद में आपके पास थर्ड क्या होती है? गैस इन अ लिक्विड। लिक्विड ज़्यादा है और उसमें जो है आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो रखे हैं, तो इसकी कोई एग्जांपल? इसकी एग्जांपल बेटा आपके पास आ जाएगी बबल्स की, ठीक है। बबल्स, फ्रोथ, जो झाग वगैरह बनती है उसमें क्या होता है? लिक्विड में जब गैस मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं तभी झाग बनेगी। तो ये सारी एग्जांपल किस कोलॉइडल, जैसे टूथपेस्ट है, अगर हम उसको डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? वो है ना फ्रोथ प्रोड्यूस करती है। तो ऐसी सारी एग्जांपल्स का मतलब है कि लिक्विड में गैस मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो चुके हैं। सो दिस विल बी योर कोलॉइडल सोल, ठीक है। तो 3 होप आपको टाइप अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस ऐड करने पे क्या चीज़ बन रही है। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चे कि अब हमने डिस्पर्जन मीडियम चेंज कर लिया, अब हम लेंगे डिस्पर्जन मीडियम कौन सा? सॉलिड। तो मैं 3 यहाँ पे टाइप्स बना रही हूँ सॉलिड की, ठीक है। और अब आप इनमें मिक्स क्या करोगे? सॉलिड में बेटा आप कोई सॉलिड भी मिक्स कर सकते हो, है ना। सॉलिड में आप कोई लिक्विड भी मिक्स कर सकते हो, और सॉलिड में आप कोई गैस भी मिक्स कर सकते हो। तो इन चीज़ों को मिक्स करने पे क्या आपके पास कोलॉइडल सोल कौन से बनेंगे? ध्यान से देखो, सॉलिड में सॉलिड है ना, सॉलिड में सॉलिड मिक्स करने का क्या मतलब है कि 2 सॉलिड्स हैं उनको मिक्स कर दिया लेकिन होमोजेनस सॉल्यूशन नहीं बना। अब जैसे एलॉयज हैं, एलॉयज में क्या होता है बेटा? मेटल्स को हम मिक्स करते हैं, लेकिन मेटल्स की मिक्सिंग से वहाँ पे होमोजेनस सॉल्यूशन बनता है, तो वो सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा, कोलॉइडल में नहीं आएगा। तो सॉलिड में सॉलिड का एक आपके पास एग्जाम्पल है बेटा, जो आपके पास कलर्ड ग्लासेस होते हैं। जितने भी आप डिफरेंट ग्लास मटेरियल्स घर पे यूज करते हो वो आपका एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, और बनता भी कैसे है? जब आप किसी एक सॉलिड में किसी दूसरे सॉलिड को मिक्स करते हो। तो एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? कलर्ड ग्लासेस का, राइट। उसके बाद में एग्जाम्पल, सॉलिड में लिक्विड डालना है, मतलब सॉलिड ज़्यादा होना चाहिए, लिक्विड बहुत कम अमाउंट में होना चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगी? बेस्ट एग्जाम्पल इट विल बी जेली, ठीक है, बटर। ये कैसे है कि बड़े फ्लेक्सिबल से सॉलिड होते हैं। फ्लेक्सिबल सॉलिड मीन्स इनमें सॉलिड कंटेंट तो है बट लिक्विड भी थोड़ा बहुत एडेड है, जिसके कारण ये इतने फ्लेक्सिबल है। तो जेलीज, बटर, ये सारे आपके क्या आ जाएंगे? लिक्विड जब कम होगा और सॉलिड अमाउंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं सॉलिड में कोई गैस मॉलिक्यूल्स का ऐड होना। तो एक सॉलिड है बेटा, सॉलिड में गैस कैसे ट्रैप हो सकती है? तो इसका मैं ना कुछ आपके पास जैसे कोई जेम स्टोन्स होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल पहले बता रही हूँ फिर समझाती हूँ। पुमिस स्टोन होते हैं,
तो ये किसके एग्जाम्पल आ जाती हैं, ये होते हैं वो स्टोन्स होते हैं जो खुद सॉलिड है लेकिन इनमें गैसेस जो हैं ट्रैप हो रखी हैं। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो बहुत सारा हमारे पास मटेरियल जो है वो अर्थ क्रस्ट से निकल के बाहर आ जाता है ना। जब वो बाहर आएगा तो डेफिनेटली टेम्परेचर कम होने पे वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो लेकिन जो उसमें उसके साथ गैसेस बाहर आएंगी वो क्या होंगी, वो टेम्परेचर के साथ नो डाउट मटेरियल आपका सॉलिडिफाई हो गया, लेकिन वो गैसेस कहीं ना कहीं उसी में ट्रैप रह जाएंगी। और वो जो सॉलिड उस टाइप के बनते हैं उससे हम कह सकते हैं कि सॉलिड में गैस ऑलरेडी एडेड है। एंड ये आपके कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगी कुछ पर्टिकुलर स्टोन्स की। ठीक है बेटा, तो हमने लिक्विड की 3 डिस्कस कर ली, सॉलिड का तीनों चीज डिस्कस कर लिया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लेंगे बेटा गैस को एज अ डिस्पर्जन मीडियम। तो इसकी भी मैं 3 टाइप्स लिख रही हूँ। गैस को एज अ डिस्पर्जन मीडियम यूज कर रही हूँ। और इसमें क्या मिक्स करेंगे, गैस में बेटा हम सॉलिड भी मिक्स कर सकते हैं, गैस में हम लिक्विड भी मिक्स कर सकते हैं, और गैस में हम गैस भी मिक्स कर सकते हैं। तो तीनों को मिक्स करने पे अब हमारे पास एग्जांपल्स कौन सी आएंगी, आपने वो ध्यान से देखनी है। तो पहले ये बताओ, गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है और उसमें थोड़ा बहुत सॉलिड जो है वो ट्रैप हो रखा है। बेस्ट एग्जांपल, एवर बेस्ट, डस्ट। डस्ट क्या होती है, डस्ट बेसिकली जो आपकी एयर है, अगर उसमें सॉलिड पार्टिकल कहीं से आ गए हैं तो एयर इम्प्योर हो जाएगी। खुद तो वो गैस थी लेकिन उसमें सॉलिड पार्टिकल्स आ गए, तो एग्जाम्पल कौन सा हो गया, डस्ट। अब हम बात करते हैं बेटा गैस में किसी लिक्विड का होना। गैस ज़्यादा हो और लिक्विड उसमें कम अमाउंट में हो, है ना, तो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आपकी आ जाएगी क्लाउड्स की। क्लाउड्स क्या होते हैं, एयर में जब वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं तभी आपके क्लाउड्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब गैस ज़्यादा है और लिक्विड कम है। गैस इन गैस, 2 गैसेस को मिक्स करोगे तो बेटा कभी भी हेट्रोजेनस सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता है, हमेशा क्या बनेगा, होमोजेनस सॉल्यूशन बनेगा। तो इसका मतलब गैस इन गैस कभी भी कोलॉइडल सोल नहीं बना सकता है, ये हमेशा सॉल्यूशन ही बनाएगा। तो इसीलिए हमारे पास 9 कैटेगरीज ना होने की बजाय कोलॉइडल सोल की कितनी टाइप्स होती हैं, देयर आर ओनली 8 टाइप्स। ठीक है, तो इनमें से कुछ एक चीज़ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं। जब बेटा आप गैस को एज अ डिस्पर्जन मीडियम यूज़ करते हो ना, तो मोस्टली ऐसे कोलॉइडल सोल्स को आप ना एरोसोल बोलते हो। एरोसोल, एरोसोल का मतलब हो गया कि एयर को हमने ज़्यादा अमाउंट में लिया हुआ है, तो इनको हम एरोसोल बोलते हैं जब आप गैस को ज़्यादा अमाउंट में लेते हो और बाकी चीज़ों को कम यूज़ करते हो। ठीक है, और एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये पर्टिकुलर टाइप याद रखनी है, जब आप सॉलिड में लिक्विड ऐड करते हो तो इस टाइप के कोलॉइडल सोल्स को हम बोलते ही जेल हैं। जेल, जेल मीन्स लिक्विड इन अ सॉलिड। ठीक है, और एक याद रखनी है आपने लिक्विड इन लिक्विड वाली, कहाँ लिखी है मैंने, ये रही, लिक्विड इन लिक्विड, इनको हम अलग से एक नाम हमने दे रखा है इमल्शन का। इमल्शन क्या होती है बेटा, इमल्शन का मतलब है लिक्विड में लिक्विड मिक्स कर रखा है। 2 ऐसे लिक्विड मिक्स कर रखे हैं जो मिक्स होते ही नहीं है। ठीक है, जैसे ऑयल में वाटर हो गया, वाटर में ऑयल हो गया, दीज आर इमल्शंस। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ वाटर में अल्कोहल मिक्स कर दो, फिर इमल्शन बनेगा, कभी भी नहीं, वो तो कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे और क्या बन जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो होप आपको सारी टाइप्स क्लियर हो गई होंगी, है ना। कोलॉइडल सोल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, या फिर कौन कौन सी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम 8 कैटेगरीज कर सकते हैं विद द एग्जांपल्स, राइट। हाँ जी बच्चे, तो अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सोल। तो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, कि कोलॉइडल सोल जो हैं उनकी कैसी नेचर होती है, कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम करेंगे दैट विल बी हेट्रोजेनस। ठीक है, वो सबको पता है कि हेट्रोजेनस होते हैं इन नेचर। तो आपके बेटा जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं दे आर हेट्रोजेनस इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि जब आप कोलॉइडल सोल्स को मिक्स करते हो, जब आप डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज को मिक्स करते हो, मिक्स करने पे जो आपके पास मिक्सचर बनता है उसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे। नेक्ड आई से तो आपको लगेगा कि होमोजेनस है, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हो तो आपको पार्टिकल्स अलग अलग दिखते हैं। इसका मतलब जो आपका कोलॉइडल सोल है इट इज़ नॉट होमोजेनस, इट इज़ हेट्रोजेनस इन नेचर। अब जैसे एग्जांपल के लिए जो मिल्क है, आपको देखने में लगेगा कि मिल्क तो होमोजेनस है, अच्छा खासा यूनिफॉर्म उसका कंपोजिशन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो आपको नेक्ड आई से होमोजेनस दिखता है, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हो तो वो हेट्रोजेनस इन नेचर है। तो होप आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी तो अच्छे से क्लियर है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा आ जाएगी इसकी स्टेबिलिटी। अब मेरे को ये बताओ कोलॉइडल सोल स्टेबल होते हैं या फिर नहीं होते। तो बेटा डेफिनेटली कोलॉइडल सोल स्टेबल हैं,
लेकिन अगर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हम उनको रख देना तो फिर हो सकता है कि स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाए। अब जैसे पेंट है, पेंट आपने क्या किया, कुछ लिक्विड्स लिए, कुछ केमिकल्स लिए, उनमें आपने क्या किया, पेंट के पार्टिकल्स को, सॉलिड को मिक्स किया, पेंट बना दिया, है ना। अब मान लो अगर आप उस पेंट को बहुत टाइम के लिए वैसे ही पड़ा रहने देते हो तो आप देखते हो ना कि जो पेंट के पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाते हैं नीचे, है ना। तो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद हो सकता है इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाए, अदरवाइज ऐसा नहीं होता, कि काफ़ी स्टेबल होते हैं। रीज़न ये है कि देखो पार्टिकल का साइज जो है ना वो एक पर्टिकुलर रेंज में आ रहा है, तो इतने बड़े तो है नहीं कि ग्रेविटी इतनी ज़्यादा लगेगी और वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ये केस होता है सस्पेंशन में। सस्पेंशन दीज आर हाईली अनस्टेबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि ग्रेविटी इतनी ज़्यादा लग रही है कि वो डेफिनेटली डाउनवर्ड से सेटल हो जाएंगे और स्टेबिलिटी खत्म। लेकिन कोलॉइडल सोल लॉन्ग टाइम तक काफ़ी स्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है वो भी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगी, लेकिन फिलहाल इतना याद रख लो दैट दीज आर स्टेबल, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा इनकी एक और प्रॉपर्टी की, दैट इज फिल्ट्रेशन। अच्छा, अब बात ये है कि आप क्या कोलॉइडल सोल को फिल्टर कर सकते हो? तो देखो बच्चे, सॉल्यूशन मैंने सपोज आपको दिया है ना, मान लो मैंने सॉल्यूशन दिया, मैंने बोला इसको फिल्टर करो। तो आप जब फिल्टर करोगे तो आपको लगता है कि अगर हमने वाटर में नमक को डिज़ोल्व किया हुआ है और फिल्टर करके आप दोनों को अलग अलग कर लोगे? नो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो रीज़न क्या है, जो आपने सॉल्ट डिज़ोल्व किया था वाटर में, उसके पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है कि जब आपने फिल्टर पेपर यूज़ किया तो उसमें से निकल ही गया, फिल्टर पेपर में से, तो आप उनको सेपरेट नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम बात करें बेटा कोलॉइडल सोल की, तो कोलॉइडल सोल के पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, थोड़ा बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है ना। लेकिन अगर हम बात करें इनको भी सिंपल फिल्टर पेपर में से निकालने की, तो सिंपल जो फिल्टर पेपर होता है ना आपका, जो सिंपल फिल्टर पेपर है, उसके भी पोर्स का साइज इनके साइज से तो काफ़ी बड़ा होता है। तो सिंपल फिल्टर पेपर में से जो आपका ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उसमें भी क्या करते हैं, ये निकल जाते हैं आराम से। तो फिर हम इनको फिल्टर कैसे करें, है ना। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, आपकी डेली लाइफ में किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है, वो एक फिल्टर पेपर का काम करती है आपकी बॉडी में, है ना। वो क्या करती है, जो आपका ब्लड है, ब्लड आपका एक कोलॉइडल सोल है, ब्लड क्या है, कोलॉइडल सोल है। और ब्लड बेटा अगर आपका कोलॉइडल सोल है तो उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स, है ना, बहुत सारे मतलब इम्प्योरिटीज़ वगैरह, बहुत सारे आयंस, ये सब ना मिक्स हो जाते हैं, ब्लड इम्प्योर हो जाता है। किडनी का काम क्या है, ब्लड को प्योरीफाई करना। कैसे करेगी, किडनी में जैसे ही ब्लड जाएगा, ब्लड में से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो किडनी के फिल्टर में से निकल जाएंगी, लेकिन ब्लड का साइज जो है वो पार्टिकल का इतना बड़ा है कि ब्लड नहीं निकल सकता। अब सपोज किडनी की जगह पे वहाँ पे सिंपल फिल्टर पेपर हो हमारी बॉडी में, तो उसमें से तो ब्लड भी निकल जाना बाहर, तो फिर हम तो गए, है ना। तो ऐसे नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर सिंपल फिल्टर पेपर से नहीं इसको फिल्टर किया जा सकता तो आप एक स्पेशल फिल्टर पेपर यूज़ करो, स्पेशल फिल्टर पेपर, जिसको हम ये बोल सकते हैं अल्ट्रा फाइन फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फाइन का मतलब क्या है कि हम एक फिल्टर पेपर लें पहले, बाद में उसमें थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करके हम क्या कर दें, इसका जो पोर्स का साइज़ है वो क्या कर दें, रिड्यूस कर दें। अगर हम इसके पोर्स का साइज़ रिड्यूस कर देंगे तो अब जब हम फिल्टर करेंगे तो इसमें से हमारा कोलॉइडल सोल तो नहीं निकलने वाला, लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो निकल जाएंगी। तो इसका मतलब अगर आप फिल्टर करना चाहते हो तो सिंपल फिल्टर पेपर नहीं यूज़ कर सकते इसको फिल्ट्रेशन के लिए, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है। और अगर आप बात करते हो स्पेशल फिल्टर पेपर की, फिर अल्ट्रा फाइन फिल्टर पेपर यूज़ करके आप कोलॉइडल सोल को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। सस्पेंशन को तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से हो जाएगा। और जो रहे सोल्यूशन ना यहाँ से फिल्टर होता है ना ऐसे फिल्टर होता है, ठीक है, उसका एक्सेप्शनल है। चलो जी, आपको समझ आ गया होगा, हेट्रोजेनस होते हैं, स्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, फिल्ट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। अब एक इनकी प्रॉपर्टी है बच्चे, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, दैट इज़ नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट। अच्छा, मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट का मतलब होता है मूव करते रहना। इसका मतलब कोलॉइडल सोल के पास एक ऐसी खास प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये कभी रुकते ही नहीं है, रेस्ट पे नहीं आते हैं, लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ऐसे करके जिगजैग वे में मूव करते रहते हैं। सो दिस जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स इज नोन एज द ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। तो जिगजैग जो मूवमेंट है कोलॉइडल पार्टिकल्स का इज नोन एज द ब्राउनियन मूवमेंट। अब ये कैसे होती है, ये देखो, आपने लिया ये, इसमें आपने क्या किया, पहले एक सॉल्वेंट डाल दिया, सॉल्वेंट में बाद में हमने जो हमारे पार्टिकल्स थे वो डिसॉल्व कर दिए और बना दिया कोलॉइडल सोल। अब बेटा ये क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ टकराते हैं। जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है वो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा,
है ना, और अगर इसने कोलाइड किया तो इसने इसको पुश करके कहीं और भेज देना है, वो किसी और के साथ कोलाइड करेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, तो ऐसे करके जो है इनके कोलिजन्स होते जाएंगे। और अगर लगातार कोलिजन होते रहेंगे तो इन लोगों ने रेस्ट पे कभी आना ही नहीं है, कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहना, मूव करते रहना है। तो ब्राउनियन एक साइंटिस्ट था जिसने एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसने बोला था कि कोलॉइडल पार्टिकल्स दे ऑलवेज शो ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। उसके पार्टिकल्स कभी रेस्ट पे नहीं रहते, हमेशा एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहते हैं, आपस में भी करते हैं और डिस्पर्जन मीडियम के साथ भी करते हैं, जिसके कारण मूवमेंट के कारण ना तो वो रेस्ट पे आएंगे, ना ही ग्रेविटी उन पे वर्क करेगी। मीन्स अगर तो वो रेस्ट पे रहे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अगर मान लो वो मूव नहीं करते तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, लेकिन अगर वो कोलाइड करते रहे तो ग्रेविटी का इफेक्ट उन पे कम पड़ेगा। और इसी वजह से अगर ये इधर उधर मूव करते रहेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा कोलॉइडल जो है वो बना रहेगा, वो सेटल नहीं होगा, ठीक है। सो ब्राउनियन मूवमेंट का एक बहुत अच्छी चीज़ है, इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी। ब्राउनियन मूवमेंट क्या करता है, एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सोल, ठीक है। तो किसी कोलॉइडल सोल की स्टेबिलिटी का रीज़न है क्या, अभी मैंने आपको बताया था कि कोलॉइडल सोल बहुत स्टेबल होते हैं, बट वाई दे आर स्टेबल, व्हाट इज़ द रीज़न, रीज़न इज़ कि उनके पास जो है ब्राउनियन मूवमेंट है। मूवमेंट के कारण ना तो वो कभी रेस्ट पे आते हैं, ना ग्रेविटी उस पर मतलब ज़्यादा अपना करती है, फंक्शन करती है, और ना ही वो सेटल डाउन होते हैं। सो दीज आर हाईली स्टेबल इन नेचर, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता रही हूँ इसकी, ठीक है, प्रॉबेबली लास्ट, बाकी कुछ रह जाएगा तो फिर देख लेंगे। सो एक प्रॉपर्टी है बेटा इनकी टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट, ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। अब इसको मैं समझाने से पहले आपको ना एक एग्जांपल दूंगी, फिर आपको अच्छे से पता चलेगा। आपने कभी देखा है कि किसी रूम में अगर किसी कॉर्नर से लाइट आ रही है तो वो लाइट आपको ऐसे मतलब क्लियरली उसका पाथ दिख रहा होता है कि लाइट कहाँ से आ रही है, दिखता है ना। रूम है, रूम में आपने लाइट नहीं ऑन कर रखी है, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा है, और बाहर से, ठीक है, बाहर से कहीं से लाइट आ रही है रूम में, और जब वो रूम में लाइट आती है, जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये देखो ये रूम है, रूम में यहाँ पे आपने कहीं कोई विंडो या कुछ भी रखा हुआ है, वहाँ से लाइट आती है तो ऐसे आपको दिखती है आराम से आती हुई, आपको पूरा पाथ दिख रहा होता है, आपको एक कोन की फॉर्म में जो है वो लाइट जो है वो दिख रही होती है। तो यही टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट का क्या मतलब है, जब लाइट आई, हमने तो लाइट ऑन नहीं कर रखी थी रूम की, फिर भी हमें लाइट का फुल पाथ दिख रहा है। तो लाइट का पाथ विजिबल क्यों है, विजिबल इसीलिए है बिकॉज जो आपके रूम में एयर है ना, वो प्योर नहीं है, उसमें क्या है, एयर में क्या है आपके पास, डस्ट पार्टिकल्स हैं। और अगर एयर में बेटा डस्ट पार्टिकल्स आ गए तो वो सॉल्यूशन थोड़ी रहा, वो क्या बन गया, आपका एक कोलॉइडल सोल बन गया। और अगर वो कोलॉइडल सोल बन गया तो कोलॉइडल सोल पता क्या करते हैं, ये रहे आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स, ये क्या करेंगे, जब लाइट इन पे फॉल करेगी, लाइट फॉल करी, लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। लाइट जब इन पे फॉल करती है तो ये क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वही आपका टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट बेसिकली क्या है, इट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। The scattering of light by the colloidal particles is known as the Tyndall effect, और इसी के कारण हमें पाथ विजिबल होता है। लेकिन यही बेटा अगर रूम में सपोज एयर इतनी प्योर होती कि एक भी डस्ट पार्टिकल ना होता तो लाइट आपको कभी भी उसका पाथ विजिबल नहीं होना था, रीज़न बीइंग स्कैटरिंग नहीं होगी। तो बेटा जो सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण टिंडल इफेक्ट नहीं आता सॉल्यूशन में। लेकिन कोलॉइडल पार्टिकल का साइज इतना होता है कि वो टिंडल इफेक्ट शो कर सकें, वो लाइट को स्कैटर कर सकें, ठीक है। तो जो लाइट आती है ना उसकी वेवलेंथ जो है, ठीक है, वेवलेंथ के कंपैरिजन में इनका साइज होना चाहिए। अगर मान लो आपका कोलॉइडल पार्टिकल का साइज बड़ा छोटा है ना, कि लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा थी और इनका साइज़ छोटा था, तो इन्होंने लाइट को कभी भी स्कैटर नहीं कर पाना। तो एक पर्टिकुलर रेंज में इनका साइज़ भी होना चाहिए ताकि ये स्कैटर कर सकें, और मोस्टली कोलॉइडल सोल्स का होता है। सो होप आपको जो टिंडल इफेक्ट है वो क्लियर हो गया होगा। टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है। और इसी के बेसिस पे जो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाया गया। इसकी एप्लीकेशन क्या है आपके पास, टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट के बेस पे बेटा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो है उसकी डिस्कवरी हो रखी है।
माइक्रोस्कोप किसके बेसिस पे बना रखे हैं, टिंडल इफेक्ट के। और टिंडल इफेक्ट का हम यूज़ करके ना हम आराम से ये भी काउंट कर सकते हैं कि कोलॉइडल पार्टिकल सॉल्यूशन में कितने हैं। जितने जितने पार्टिकल स्कैटर करेंगे उनका पाथ हमें विजिबल हो जाएगा और हम उनको काउंट भी कर सकते हैं ईजिली विद द हेल्प ऑफ दिस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मेन प्रॉपर्टीज़ कोलॉइडल सोल की। होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आई होगी तो प्लीज़ बता देना। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, थैंक यू।